इस समय अगर बात करें तो को मिल रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों चुनाव कितने महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे और बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ है एक्सएमपी शेख अब्दुल रहमान जी। शेख अब्दुल रहमान जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। जिस तरह से अगर बात करें 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैं समझता हूं कि ये चुनाव असेंबली बहाल होने के बाद होने चाहिए थे और ऐसी हालत में हम ये चुनाव जिस तरीके से करवाए जा रहे हैं, ये तो म्यूनसिपैलिटी के इख्तियारात हैं इसको, तो इसलिए लॉ मेकिंग तो इनकी जुरिडिक्शन में है नहीं। तो कानून तौर पर तो रियासत का दर्जा बहाल होता और जम्मू कश्मीर की असेंबली का चुनाव होता, तो इस तरह मुझे लगता है कि ये कश्मीरी लीडरशिप में और दिल्ली की लीडरशिप में शुरू से जो इस तरह की बात हो, तो उसी तरीके से आज भी कुछ इसके लिए उतावली है कि गवर्नमेंट बनाए। राजौरी, पुंछ, रियासी की अगर हम बात करें, इस बार जो देखा गया है दनादन वहां पर वोटिंग हुई है, क्या कहेंगे, इसका श्रेय किसको देंगे आप? नहीं, ये मैं नहीं कहता इसका क्रेडिट किसी को मिलना चाहिए, लेकिन ये तो लोगों की ख्वाहिश है कि चुनाव हो जाएं और जिस तरीके से उनको एलजी के तहत एक एडमिनिस्ट्रेशन दे दी गई है और जिसमें उनकी कोई से नहीं है और वो समझते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो मसाइल को हल करें, लेकिन वो मकसद हल होगा नहीं। और मैं समझता हूं कि ये इनको तो चुनाव लड़ने नहीं चाहिए थे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को किसी पार्टी को भी। जिस तरह से आज राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी रैली में पहुंचे जम्मू में और रैली को उन्होंने जब संबोधित किया, उस दौरान उन्होंने कहा जीएसटी को लेकर के, उन्होंने नोटबंदी को लेकर के जो है वो घेरा है कि बाकी चीजों को लेकर के हमला बोला है। जिस तरह से नोटबंदी हुई जम्मू कश्मीर में, उसके बाद जीएसटी जो है वो लागू किया गया, इस पर जो है उन्होंने भाजपा पर सीधा सीधा निशाना साधा। क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें तो दो राय नहीं है कि इससे तो मैं इत्तेफाक करता हूं राहुल गांधी के साथ कि जिस तरीके से कहा गया था कि नोटबंदी जो है, इसलिए जो फॉरेन बैंक्स में जो रुपया है, स्विस बैंक्स में जो रुपया है वो वापस लाएंगे, लेकिन 99% उससे मकसद तो हल नहीं है, हो नहीं है कि जो ये दावा किया गया था कि जीएसटी लागू कर लेंगे और नोटबंदी कर लेंगे तो उससे काला धन वापस आ जाएगा, तो वो तो मकसद हल हुआ नहीं। राहुल गांधी ने आज रैली के दौरान ये भी कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो उसके बाद सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो है जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा दोबारा बहाल करना। ठीक, तो वो तो लाजमी तौर पर उनकी कमिटमेंट है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो इत्तेहाद है, जो उनका मुश्तरका महाज बना हुआ है, तो ये उनकी कमिटमेंट है और इसके लिए वो 370 के बारे में भी काफी क्लियर नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बारे में क्लियर है। तो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को भी कहा था कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं। तो इंटरनेशनल कोर्ट में वहाँ जो इंडियन ओरिजिन के एक जज थे जस्टिस दसविंदर सिंह, तो उनको मिला, तो वहाँ उनके जानकारी मिली काफ़ी, लेकिन मुझे लगता था कि ल्यूकस स्टैंडी जो है वो महबूबा का बनता था या उमर का बनता था या गुलाम नबी आज़ाद का बनता था या फारूक अब्दुल्ला का बनता था, तो ये तैयार हुए नहीं, तो ये साफ छुपते भी नहीं है
और सामने आते भी नहीं। और ऐसी हालत में मुझे लगता है कि ये एक तरह से सौदाबाजी करना चाहते हैं और सौदाबाजी में हमेशा सेंटर का अपर हैंड रहेगा और ऐसी हालत में ये घाटे का सौदा होगा। सीट शेयरिंग को किस तरह से आप देखते हैं? जिस तरह से अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की, जिस तरह से सीट शेयरिंग पर जो है वो चुनाव लड़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं समझता हूं कि सीट शेयरिंग है, मैं भी इनका कई जगह पर तिकोना मुकाबला है और कई जगह पर 10-10 उम्मीदवार खड़े हैं। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है कि इनको तो याद तो, लेकिन अगर कई जगह पर फ्रेंडली टेस्ट रखा हुआ है, इन्होंने फ्रेंडली मैच रखा हुआ है, तो ये सारा कुछ एक मैस बना हुआ है। और कश्मीरी लीडरशिप जो है वो कश्मीरियों को धोखा दे रही है। कश्मीरी लोगों ने कश्मीरी कुर्बानियां दी हैं। कश्मीरी लोगों ने हिंदुस्तान के इलाहाक के वक्त वीरों के साथ लड़ाई लड़ी है और ऐसी हालत में मुझे लगता है कि उनके ऊपर कोई डाउट नहीं है। लेकिन कश्मीरी लीडरशिप जो है वो सौदाबाज है और वो सौदाबाजी करने के लिए तैयार हैं। रहमान साहब, काफी समय से आप सियासत में हैं, एमएलए रहे आप, एमपी रहे आप, क्या लगता है आपको इस समय की अगर हम बात करें कि आने वाले समय में सत्ता किसके हाथ होगी? क्या सवाल है आपका? आने वाले समय में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, हाँ। तो क्या लगता है आपको कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती नजर आएगी या फिर भाजपा? नहीं, भाजपा कोशिश करेगी अपनी सरकार बनाने की, वो बने ना बने, लेकिन ये हंग असेंबली बनेगी। और ऐसी हालत में मुझे लगता है कि यहाँ किसी पार्टी की मेजॉरिटी आएगी नहीं। तो ऐसी हालत में इनको, मुझे लगता है कि इनको किसी तरीके से कोलिशन ही बनानी पड़ेगी। यानी आने वाले समय में आपको लगता है कि कोलिशन गवर्नमेंट आएगी? जम्मू कश्मीर की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? क्या मैसेज देंगे आप जनता के? मैं जनता के बीच में अपने आप को भी शामिल करता हूं और मैं समझता हूं कि जनता के हितों की हिफाजत करने के लिए कोई पार्टी सिंसियर नहीं है। और वो महबूबा की पार्टी हो, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी हो या अपनी पार्टी हो, तो ऐसी हालत में मुझे लगता है कि ये कश्मीरियों के साथ एक बार फिर धोखा हो रहा है और इसमें कश्मीरी ही नुकसान में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख अब्दुल रहमान जी, आपने अपना कीमती समय जो है आज द न्यूज़ नाउ को दिया। तो ये थे हमारे साथ एक्स एमपी और साथ ही एमएलए रह चुके हैं शेख अब्दुल रहमान जी। आज हमने इनसे कुछ बर्निंग इश्यूज पे बात की और इनसे कई सवाल जो है हमने किए, लेकिन इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। अगली बार फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। मुझे तारिका महाजन को, साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट अनूप कोल को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।